का प्राचीन नाम क्या था? आर्यावत, या फिर उसे जम्बू द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। भारत को हिंदुस्तान जो है किसके द्वारा कहा गया था? यूनानियों के द्वारा। ठीक है, ईरानियों के। सुनिए, पहले हिंदुस्तान बोलेंगे, हिंदुस्तान ईरानियों के द्वारा कहा गया था, और इंडिया जो है ये यूनानियों के द्वारा कहा गया था। ध्यान रखिएगा, भारत को हिंदुस्तान ईरानियों के द्वारा और इंडिया यूनानियों के द्वारा कहा गया था। आगे है, भारत अवस्थित है जो ये किस गोलार्ध में अवस्थित है? ठीक है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। ठीक है। अगला बताइए, भारत की आकृति कैसी है? तो लगभग चतुष्कोणीय है। ठीक है, लगभग चतुष्कोणीय है। ठीक, बताइएगा केंद्र शासित जो है राज्यों की कुल संख्या वर्तमान में कितना है? 8 हो जाएगा। ठीक है, कुल क्षेत्रफल बताइएगा। राज्य 28 होगा। हम केंद्र शासित प्रदेश से पूछे थे। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितना? 8 हो जाएगा, और राज्य 28, 8 है, दोनों मिला के 28, 8, 36। बताइए भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? ठीक है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है। अगला, भारत का जो है संपूर्ण विश्व का जो है कितना प्रतिशत क्षेत्रफल है? ठीक है, 2.42% हो जाएगा। संपूर्ण विश्व का जो है 2.42% है। और ग्रेफाइट का जो है अपेक्षित घनत्व कितना होता है? 2.42 ही होता है। ठीक है, जो भारत का जो है क्षेत्रफल है उसका जो है यानी कहने का मतलब जो वर्ल्ड के यहाँ है। ठीक है, यानी ग्रेफाइट का जो अपेक्षित घनत्व उसके बराबर है। अगला बताइएगा, भारत की कुल जनसंख्या जो है लगभग 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग जो है 17.17%। हम क्या पूछे, भारत की जनसंख्या जो है 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग जो है 121 करोड़ देता है, यानी 1 अरब 21 करोड़ हो जाएगा। आप ये बोले कि विश्व की जनसंख्या का जो है भारत में कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, तब जाके 17.5% होगा। पीछे बात नहीं कीजिएगा, क्वेश्चन पूरा सुनिए, क्वेश्चन पूरा समझिए पहले तब बोलिए, समझे। भारत को जो है 2 भागों में बांटता है, यानी किस रेखा के द्वारा जो है भारत तो कर्क रेखा के द्वारा भारत 2 भागों में बांटता है। बताइए कर्क रेखा भारत के कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, बताइएगा मिजोरम कर्क रेखा पर यानी होकर गुजरती है कि नहीं? नहीं, कैसे गुजरती है? त्रिपुरा मिजोरम होगा ना। ठीक है, ठीक है, त्रिपुरा एवं मिजोरम होगा। ठीक है। अलग क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। अगला बताइएगा, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जो है वर्तमान में? दिल्ली हो जाएगा, लद्दाख ही होगा। ठीक है, सबसे छोटा की बात करें, सबसे छोटा हो जाएगा लक्षद्वीप ना होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश तो लक्षद्वीप हो जाएगा। और लक्षद्वीप की राजधानी कावारती। और लक्षद्वीप का भाषा क्या है? लक्षद्वीप का वासी भाषा होगा ना? नहीं, मलयालम है ना, मलयालम है, वहाँ पे एक भाषा है वासी जनजाति है। सॉरी, हाँ, भाषा मलयालम, वासी जनजाति है। मन में जनजाति आ रहा था। ठीक है, वासी जनजाति लक्षद्वीप की है और भाषा मलयालम हो जाएगा। ठीक है, इस्लाम धर्म को माना जाता है लक्षद्वीप में। अलग क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कच्छ हो जाएगा, जो गुजरात में पड़ता है। ठीक है। अगला सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा होगा? गुजरात ही हो जाएगा। और सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य गोवा हो जाएगा। ठीक है, बताएगा अरावली की जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली गुरु शिखर हो जाएगा ना। अरावली की सर्वोच्च चोटी जो है गुरु शिखर हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन जो है ना सब लोग बोलने लग जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कम बोलिए। ठीक, अरावली का जो है सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर हो जाएगा। ठीक है, सबसे नवीन पर्वत बताइएगा कौन सा है? जो हिमालय है, और एक बलित पर्वत का भी उदाहरण है हिमालय। ठीक है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है यानी श्रेणी जो है उसको क्या बोलते हैं? हिमाद्री बोला जाता है। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी जो है उसे हिमाद्री बोला जाता है। ठीक है, और हिमालय का पाद प्रदेश कौन कहलाता है? तो शिवालिक जो है हिमालय का पाद प्रदेश कहलाता है। ठीक है, बताइएगा सबसे न्यूनतम वनाच्छादित राज्य कौन सा है? हरियाणा बिल्कुल सही आंसर होगा। सबसे न्यूनतम वनाच्छादित राज्य जो हो जाएगा वो हरियाणा हो जाएगा। ठीक है, और सबसे अधिक जो है तो मध्य प्रदेश हो जाएगा, एमपी में हो जाएगा। और प्रतिशत में सबसे अधिक जो है तो मिजोरम हो जाएगा। प्रतिशत में जो है सबसे अधिक बनने वाला राज्य मिजोरम हो जाएगा। तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के तट को जो है क्या कहा जाता है? तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है। ठीक है, और मंगलुरु से कन्याकुमारी तक के तट को जो है मंगलुरु, ठीक है, मालाबार तट सही हो जाएगा। मंगलुरु से जो है कन्याकुमारी तक के तट को जो है मालाबार तट कहा जाता है। अगला बताइएगा
गुजरात से गोवा तक के तट को जो है कोंकण तट कहा जाता है। और सरकार तट बोलते हैं जो उत्तरी सरकार तट होता है उड़ीसा के, ठीक है, उड़ीसा के जो है तटीय भाग को जो है उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। देखो भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र जो है कितना नॉटिकल मील दूर यानी है समुद्री, ठीक है, हाँ प्रादेशिक जो होगा 12 समुद्री मील होगा, ठीक है। भारत के बताएगा औसत समुद्र तल जो मापा जाता है किस जगह से, चेन्नई से मापा जाता है, बिल्कुल सही है, चेन्नई से मापा जाता है। औसत गहराई जो है समुद्र तल जो मापा जाता है चेन्नई से। अगला बताइएगा गुरु शिखर जो है ये किस पहाड़ी पर स्थित है, माउंट आबू पर स्थित है, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा अरावली पर्वत श्रृंखला को जो है 2 भागों में विभाजित करती है कौन सी नदियां, अरावली को 2 भागों में, तो लूनी और ब्यास हो जाएगा, लूनी और ब्यास हो जाएगा, जो अरावली पर्वत को 2 श्रेणियों में विभाजित करता है, लूनी ब्यास। अगला बताएगा शिवालिक का निर्माण जो है किस काल में हुआ था, सेनोजोइक काल में। शिवालिक का निर्माण जो है सेनोजोइक काल में हुआ था, सेनोजोइक काल में। देखो भारत का मानक समय जो है कितना डिग्री पूर्वी देशांतर है, तो इसमें भी ध्यान रखना है, पूर्वी पश्चिमी देशांतर में लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, तो सारे 82 डिग्री पूर्वी देशांतर हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा भारत का मानक समय जो है ग्रीनविच मानक समय से जो है कितना समय आगे है, ठीक है, 5.5 घंटा जो है आगे है, सही है। अगला तो मालवा का पठार जो है फैला हुआ है किस किस राज्य में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। मालवा का पठार जो है किस किस राज्य में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और नहीं मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान हो जाएगा मालवा का, मालवा का पठार बोले हैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में दिया, मालवा का पठार छत्तीसगढ़ होना चाहिए, लेकिन वो बीच वाला क्षेत्र जो है ना, विंध्य वाला क्षेत्र, रुकिए, वो सब। अच्छा मालवा का ये पठार है, एक दूसरा कुछ है जो छत्तीसगढ़ में है, तो देख लीजिएगा, अच्छा से देख लीजिए। अभी मालवा का पठार देख लीजिए, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात ये तीनों स्टेट में फैला हुआ है, उसको देखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। वो नहीं दंडकारण्य पठार था जो पिछले बार असाइनमेंट्स में पूछा था, वो है छत्तीसगढ़, ठीक है, वो छत्तीसगढ़ है। और अभी जो अरावली था ये बिल्कुल सही है, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, ये 3 सॉरी मालवा हो जाएगा, अरावली बोला गया, मालवा हो जाएगा, ठीक है। अगला बताइएगा मैकाल का पठार कहाँ स्थित है, छत्तीसगढ़ में स्थित है, मैकाल का पठार और जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगला मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, अमरकंटक हो जाएगा, मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर जो है वो अमरकंटक हो जाएगा। बताएगा भारत का रूर किसे कहा जाता है, छोटा नागपुर के पठार को जो है भारत का रूर प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। अगला जो दक्कन का पठार का पूर्वी भाग क्या कहलाता है, विदर्भ कहलाता है, दक्कन के पठार का पूर्वी भाग जो है वो विदर्भ कहलाता है, ठीक है। अगला बताइए गिरनार की पहाड़ियां स्थित है किस राज्य में, गिरनार पहाड़ियां और गिर वन्य जीव अभयारण्य जो है ये भी गुजरात में स्थित है, ठीक है। बताइए दक्षिण पठार की ढाल जो है, यानी दक्षिण पठार का ढाल किस ओर है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये बताना है। दक्षिण पठार का ढाल जो है किस ओर है, तो ये पूर्व की ओर है, बिल्कुल सही है, पूर्व की ओर। अगला बताइएगा यू आकार की घाटी का निर्माण जो है किसके द्वारा होता है, हिमनद के द्वारा होता है, हिमाच्छादन के द्वारा होता है, हिमाच्छादन के द्वारा जो है यू आकार की घाटी का निर्माण होता है, ठीक है। अगला धारवाड़ का पठार जो है ये कहाँ स्थित है, तो कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक में धारवाड़ का पठार हो जाएगा, ठीक है। सतपुरा पहाड़िया जो स्थित है ये किस किस नदियों के मध्य, नर्मदा और ताप्ती, ठीक है, सतपुरा जो है नर्मदा और ताप्ती के मध्य स्थित है सतपुरा। अगला बताइएगा सतपुरा की पहाड़िया किस राज्य में पड़ता है, तो एमपी, मध्य प्रदेश में हो जाएगा, ठीक है। और सतपुरा की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, धूपगढ़ी हो जाएगा, सही है। बताएगा धूपगढ़ी स्थित है जो ये कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में ही, यानी पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में, कंटिन्यू होगा ये। बताइए महेंद्रगिरी जो है ये पर्वत कहाँ स्थित है, उड़ीसा में पड़ता है, और उड़ीसा के किस भाग में है, पूर्वी भाग में हो जाएगा महेंद्रगिरी, सही है। अगला बताइएगा पश्चिमी घाट जो है एक कैसा स्थित है, तो ये भ्रंश घाटी का उदाहरण पश्चिमी घाट, ठीक है। और बताइएगा पश्चिमी घाट को जो है अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो सह्याद्री के नाम से जाना जाता है पश्चिमी घाट को, ठीक है। अगला बताइएगा उत्तर सह्याद्री को जो है, उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च चोटी क्या है, ये उत्तरी और दक्षिणी दोनों पूछा जाता है, तो उत्तरी सह्याद्री का हो जाएगा कालसूबाई और दक्षिणी सह्याद्री का हो जाएगा कुद्रेमुख हो जाएगा, ठीक है। दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च चोटी कुद्रेमुख हो जाएगा और उत्तर सह्याद्री का कालसूबाई। अगला बताइएगा उत्तर सह्याद्री की दूसरी प्रमुख चोटी कौन सी है, महाबलेश्वर की हो जाएगी, महाबलेश्वर की पहाड़ी है ना, ठीक। अगला बताइए महाबलेश्वर का उच्चतम बिंदु कौन सा है, ठीक है, विल्सन पॉइंट हो जाएगा, महाबलेश्वर का उच्चतम बिंदु जो है विल्सन पॉइंट है। अगला बताइए अनायमुदी स्थित है किस पहाड़ी पर,
अनामलाई ठीक है, अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है, बिल्कुल सही है। अगला बताइए दक्षिण भारत या फिर प्राद्वीपीय भारत की जो है सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अनाईमुडी ठीक है, वही है अनाईमुदी। अनाईमुदी हो जाएगा, अनाईमुदी। और दक्षिण भारत की दूसरी चोटी बोलेंगे तो दोदा बेटा हो जाएगा। जो दोदा बेटा किसकी सर्वोच्च चोटी है? नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी है दोदा बेटा। अगला बताइएगा उटकमंड जो या फिर ऊटी स्थित है, ये किस पहाड़ी पर स्थित है? तमिलनाडु में पड़ता है, जो नीलगिरी पहाड़ी पर ही स्थित है। ठीक है, अगला बताइए कार्डमम जो इलायची की पहाड़ी, इलायची के लिए फेमस इलायची पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है, सही है। और ये तमिलनाडु के सीमा पे भी आता है, यानी केरल और तमिलनाडु दोनों में आ जाता है कार्डमम हिल। अगला बताइए सेवराई की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में हो जाएगा सेवराई की पहाड़ी। ठीक है, अगला तो माउंट एवरेस्ट को अन्य नाम किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कोडाई कनाल जो है ये किस श्रेणी में स्थित है? पालनी की पहाड़ी में स्थित है कोडाई कनाल। ठीक है, ये भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? वही केटू गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जिसे जाना जाता है, जो काराकोरम कोरम श्रेणी के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा, जो किस राज्य में है? सिक्किम में हो जाएगा, सही है। अगला बताएगा नंदा देवी चोटी किस राज्य में? उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, नंदा देवी चोटी जो है किस हिमालय का भाग है? तो कुमायूं हिमालय का भाग हो जाएगा। नंदा देवी चोटी जो है कुमायूं हिमालय का भाग होगा। कुल्लू घाटी जो स्थित है ये किस किस में है? कुल्लू घाटी ये धौलाधार और पीर पंजाल के मध्य स्थित है। धौलाधार और पीर पंजाल के मध्य स्थित है। और ये जो है हिमालय का जो श्रेणी होता है वो 4 स्टेट में जो बटा हुआ है। ठीक है, KLJP करके होता है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। एक श्रेणी पूछा जाता है KLJP, ध्यान रखिएगा वो, हाँ, ट्रांस हिमालय का 4 पार्ट जो है उसमें जो KLJP यानी काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। ठीक है, अगला बताइए शिमला जो है स्थित है ये किस श्रेणी में स्थित है? ये भी धौलाधार श्रेणी में स्थित है शिमला। अगला जो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? सबसे ऊंचा दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा की बात कर रहे हैं तो काराकोरम दर्रा हो जाएगा, काराकोरम हो जाएगा। ठीक है, काराकोरम दर्रा अभी वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो लद्दाख के क्षेत्र में पड़ता है काराकोरम। ठीक है, अगला बताइएगा नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम। जेलेपला सिक्किम में हो जाएगा। ठीक है, जोजिला बताइएगा जम्मू कश्मीर हो जाएगा। सिपकिला हिमाचल हो जाएगा। और बारालाचा बारालाचा भी हिमाचल हो जाएगा। बारालाचा, रोहतांग और सिपकिला, ठीक है, ये तीनों हिमाचल प्रदेश में है। बरोसी। ठीक है, अगला बताइए बोमडिला दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अगला बताइएगा गंडक नदी को जो है नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? नारायणी। ठीक है, शालिग्राम एवं नारायणी नदी के नाम से भी जाना जाता है गंडक को। ठीक है, अगला बताइएगा सोन नदी का उद्गम स्थल जो है अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, बताइए मनाली को लेह से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? ठीक है, रोहतांग दर्रा बिल्कुल सही है। मनाली को लेह से जोड़ने वाला दर्रा हो जाएगा रोहतांग दर्रा। ठीक है, श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला दर्रा ठीक है जोजिला हो जाएगा। ऐसे याद रखिएगा जो श्री ले। ठीक है, जो श्री ले मतलब श्रीनगर को जोजिला से जोड़ने, सॉरी श्रीनगर, जो श्री ले मतलब क्या? जोजिला दर्रा जो है श्रीनगर को लेह से जोड़ेगी। ठीक है, जो श्री ले यानी जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ेगी। ठीक है, अगला एक दूसरा मनाली को जो है लेह से जोड़ने का रोहतांग दर्रा करता है। अगला खैबर पास कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। ठीक है, पाकिस्तान में। और जम्मू को जो है श्रीनगर से कौन जोड़ता है? जम्मू को श्रीनगर से जो है बनिहाल दर्रा हो जाएगा। बनिहाल दर्रा हो जाएगा। ठीक है, बताएगा अंडमान को निकोबार से अलग करता है कितना डिग्री चैनल के द्वारा? तो 10 डिग्री चैनल के द्वारा जो है अंडमान को निकोबार से अलग किया जाता है। ठीक है, अगला बताएगा अंडमान निकोबार में जो है कुल कितना द्वीप है? 500 से अधिक है। कुल द्वीप 572 देता है। ठीक है, हाँ 500 से अधिक भी कहीं कहीं देता है। टोटल 572 द्वीप देता है अंडमान निकोबार में। ठीक है, और लक्षद्वीप में जो है टोटल 36 द्वीप है। ठीक है, अगला बताएगा अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर हो जाएगा। ठीक है, बताएगा डंकन पास स्थित है किस किस के मध्य? दक्षिण और लिटिल अंडमान। ठीक है, दक्षिण और लिटिल बोलते हैं, यानी दक्षिणी अंडमान और छोटी अंडमान वही है। ठीक है, लघु अंडमान उसे लिटिल ही बोलते हैं। दक्षिणी अंडमान तथा छोटी अंडमान के मध्य स्थित है डंकन पास। अगला बताएगा मरकत द्वीप का अन्य नाम क्या है? वही एमराल्ड द्वीप भी कहा जाता है। एमराल्ड इंग्लिश में जो है एमराल्ड आइलैंड भी कहा जाता है इसे, जो कि अंडमान को निकोबार द्वीप समूह को जो है अलग करता है। ठीक है, अगला बताइए काला पानी के नाम से जाना जाता है किसे जाना जाता है?
जेल जो है अंडमान निकोबार में सेलुलर जेल को ना कहा जाता है, सेलुलर जेल, काला पानी की सजा जो है सेलुलर जेल को कहा जाता है। ठीक है, अगला बताए अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो सैडल पीक हो जाएगी अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, सैडल पीक हो जाएगी। और एक जो है किसका चोटी है? माउंट थुलियर, ये निकोबार का ना है। ठीक है, माउंट थुलियर हो जाएगा। हाँ, अंडमान निकोबार की दूसरी सर्वोच्च चोटी देता है माउंट थुलियर, जो ग्रेट निकोबार की सर्वोच्च चोटी है। ये आज के सेट में हम क्वेश्चन अभी दे के आए हैं। ग्रेट निकोबार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो माउंट थुलियर हो जाएगा। ठीक है, अंडमान वाला वो ये दियो वैली है, मिडिल मध्य अंडमान, मध्य अंडमान दियो वैली होता है वो। ठीक है, बताइए सुमात्रा द्वीप को जो है ग्रेट निकोबार द्वीप से अलग करता है किसके द्वारा? ग्रैंड चैनल हो जाएगा। ठीक है, और ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से जो अलग करता है वो 6 डिग्री चैनल होगा। ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से जो अलग करता है वो 6 डिग्री चैनल होगा। अगला सैंपेन जनजाति है कहाँ का? ठीक है, निकोबार का हो जाएगा। अंडमान निकोबार निकोबार द्वीप का है। बताइएगा रॉस द्वीप का नया नाम जो है क्या कर दिया गया? तो रॉस को बॉस समझिएगा, रॉस बॉस यानी सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। ठीक है, और जो ये जो तथा नील द्वीप का नया नाम क्या किया गया? शहीद द्वीप किया गया है। और एक हैवलॉक द्वीप न था, उसका जो है स्वराज द्वीप नाम कर दिया गया, जो सुषमा स्वराज के नाम पे। ठीक है, तो बताइएगा रॉस द्वीप तथा नील द्वीप जो है ये किस अंडमान में स्थित है? ये दक्षिण अंडमान में स्थित है। रॉस द्वीप और जो है नील द्वीप जो है ये किस में स्थित है? तो दक्षिण अंडमान के स्थित है। हैवलॉक द्वीप जो है ये किस में है? तो पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। ठीक है, जो कि हाँ पोर्ट ब्लेयर के उत्तर पूर्व में पड़ता है, जो कि अंडमान द्वीप में ही। बताइएगा व्हीलर द्वीप का जो है नया नाम क्या किया गया है? ठीक है, अब्दुल कलाम द्वीप किया गया है। अब्दुल कलाम, अबुल नहीं है ये, अब्दुल कलाम, ये एपीजे अब्दुल कलाम भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगला बताएगा ये जो है व्हीलर द्वीप किस राज्य में पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती हो जाएगा। ठीक, बताइए ओंज जनजाति का संबंध किस क्षेत्र से है? ओंज बोलते हैं, इसमें वैसे ओंग लिखा हुआ है। ठीक है, ओंज होता है, ओंज जनजाति का संबंध जो है छोटा अंडमान से, अंडमान निकोबार से की जनजाति है। हाँ, ओंज जनजाति वही अंडमान निकोबार देता है वैसे एक साथ। ठीक है, अगला बताएगा मिनिकॉय और मालदीव को अलग कितना डिग्री चैनल? 8 डिग्री चैनल के द्वारा अलग किया जाता है। ठीक है, अगला बताएगा लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ऑन रोड हो जाएगा। लक्षद्वीप का जो समूह का जो है सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ऑन रोड हो जाएगा। बताएगा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? ठीक है, भारत में राखी गढ़ी वैसे मोहनजोदड़ो होता है। बस बताएगा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल भारत में कौन सा स्थित है? अल्लाह दिनोह नाम है उसका। ठीक है, अल्लाह दिनोह हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल अल्लाह दिनोह। भारत के शायद हरियाणा में पड़ता है, कन्फर्म नहीं कर सकते, राज्य देख लीजिएगा। अल्लाह दिनोह है। अगला बताएगा सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चिनाब हो जाएगा। और चिनाब नदी जो है हिमाचल प्रदेश में इसे किस नाम से जाना जाता है? चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा नदी के नाम से जाना जाता है। चंद्रभागा नदी के नाम से। क्या हुआ? नहीं, उसको हिमाचल प्रदेश में जो है ना, यानी चिनाब नदी का ही जो है नाम बदल के जो है ये चंद्रभागा हो जाता है। ठीक। अगला बताइएगा बगलिहार और सलाल तथा दुलस्ती परियोजना किस नदी पर है? चिनाब नदी पर ही है। ठीक बताइए झेलम नदी कहाँ से निकलती है? बेरीनाग झील से निकलती है। सही है, झेलम बेरीनाग से निकलती है। ठीक है, अगला बताइए तुलबुल तथा उरी परियोजना किस नदी पर? झेलम नदी किस राज्य में? जम्मू कश्मीर में ही हो जाएगा। ठीक बताइए सतलज नदी का उद्गम स्थल? सतलज भारत से बाहर से निकलती है, तिब्बत मानसरोवर से निकलती है ना। 3 नदी निकलती है, कौन कौन? सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र ये तीनों नदी जो है मानसरोवर, तिब्बत के मानसरोवर से ही निकलती है। अगला बताइएगा प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है। सही है, गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? नासिक की पहाड़ी है ये। ठीक है, त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी है। त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से जो है नासिक के निकट जो है ये निकलती है, महाराष्ट्र में पड़ता है। अगला बताएगा वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी को कहा जाता है। या दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? कावेरी हो जाएगा। ठीक है,
और दक्षिण भारत की गंगा वही कावेरी हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण गंगा तब गोदावरी हो जाएगा, यानी की आएगा तो कावेरी हो जाएगा। इसमें भी कंफ्यूजन है, दृष्टि में उल्टा लिख दिया है फिर। ठीक है, दक्षिण भारत की गंगा में गोदावरी दे दिया है। ठीक है, तो वो सही समझिए, दक्षिण भारत की गंगा रहेगा, कावेरी हो जाएगा। दक्षिण गंगा गोदावरी को कहा जाता है, या फिर विरुद्ध गंगा गोदावरी को। अगला बताइए, कृष्णा नदी जल विवाद जो है किस किस राज्य के मध्य है? केरल कहाँ से आएगा इसमें? कृष्णा नदी में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र कृष्णा नदी जल विवाद जो है इस तीनों के बीच स्थित है। बताइए, कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? कावेरी पश्चिमी घाट, ये ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलता है, कर्नाटक में पड़ता है। ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कावेरी नदी निकलती है। अगला बताइएगा, कावेरी नदी जल विवाद ये किस किस राज्य का है? इसमें हो जाएगा कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के साथ साथ पुदुचेरी भी आ जाता है। ठीक है, पुदुचेरी का भी मध्य हिस्सा आता है। अगला बताइएगा, कृष्णा नदी जल विवाद जो है कब से है? 1957। ठीक है, सिंधु जल समझौता जो हुआ था 1960 हो जाएगा। ठीक है, अगला बताएगा, लवनी नदी के रूप में जो है किसे जाना जाता है? हाँ, लवनी नदी जो राजस्थान के कच्छ के रण में ही विलुप्त हो जाती है। ठीक है, लूनी नदी हो जाएगी। ठीक है, हाँ, कच्छ के रण में ही विलुप्त हो जाती है। ठीक है, मतलब राजस्थान से निकल के, मतलब जो निकल के जो है गुजरात के पास समीप में पड़ता है, कच्छ के रण में। ठीक है जी। अगला बताएगा, कच्छ के रण में विलुप्त होने वाली नदी लूनी तो बता ही दिए। बताइए, नदियां कौन सा है जो भारत क्षेत्र में नहीं आता है, यानी भारत से बाहर से आता है? 3 नदी वही हो जाएगा। ठीक है, सुन लीजिए, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र के साथ साथ जो है गंडक भी हो जाएगा। भारत के बाहर की बात करते हैं तो गंडक भी हो जाएगा, और गंडक के साथ साथ जो है एक घाघरा नदी भी है। ठीक है, क्या हुआ? होगा 1-2 नदी और होगा। ये 5 नदी ऐसे हम बताए आपको कि सतलज, घाघरा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंडक। ठीक है, ये नदी जो है भारत के बाहर के। ठीक है, हरिद्वार जो है ये जो हरिद्वार किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा। वाराणसी किसके होगा? गंगा के तट पर ही हो जाएगा। बताइए, रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है किस नदी पर? बेतवा नदी पर स्थित है। बेतवा नदी पर स्थित है, सही है। अगला बताइए, विद्यासागर सेतु बना है किस नदी पर? विद्यासागर सेतु किस नदी पर बना हुआ है? हुगली नदी हो जाएगा। ठीक है, विद्यासागर सेतु हुगली नदी हो जाएगा। सब लोग को लग रहा होगा। बताएगा, इब्न बतूता जो है किसके काल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था, सही है। बताएगा, परिवार नियोजन कार्यक्रम जो भारत में पहली बार कब लागू हुआ था? 1952 हो जाएगा। परिवार नियोजन 1952 होगा। ठीक है, बुल्स एवं बियर्स शब्द का संबंध किससे है? स्टॉक एक्सचेंज से हो जाएगा, सही है। अगला बताएगा, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड वेलेजली के द्वारा किया गया था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। अगला बताएगा, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु विचार सर्वप्रथम किस पार्टी के द्वारा दिया गया था? स्वराज पार्टी के द्वारा। कब दिया गया था? 1924 में दिया गया था, स्वराज पार्टी के द्वारा 1924 में। और कांग्रेस के वामपंथी दल के नेता थे, वामपंथी दल के नेता जो MN रॉय के द्वारा 1934 में दिया गया था संविधान की मांग। अगला बताएगा, द लॉर्ड ऑफ रिंग्स रिटर्न ऑफ द किंग ने कुल कितना ऑस्कर अवार्ड जीता है? 11 अवार्ड जीता है। देखिए, प्रथम विद्युत रेलवे कब चली थी? 1925 में चला था प्रथम विद्युत रेलवे। 1925 में। रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ था? 1905 में हो जाएगा, सही है। देखिए, आर्थिक सर्वे किस मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है? वित्त मंत्रालय हो जाएगा। आर्थिक सर्वे जो है किस मंत्रालय के द्वारा? वित्त मंत्रालय के द्वारा। अगला बताएगा, पृथ्वी पर जो है कुल जल में से जो है कितने प्रतिशत भाग जो है मीठे पानी का? 2.5% लगभग देता है, 2.5% भाग है। ठीक, अगला बताएगा, गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा 1987 में क्या संविधान संशोधन 25वां ना 56वां संविधान संशोधन 1987 तक जो गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, अगला बताएगा, ग्रेनाइट जो है
ग्रेनाइट चट्टान का रूपांतरित चट्टान कौन सा होगा? तो ग्रेनाइट नीस हो जाएगा, ग्रेनाइट का जो है नीस होता है। ठीक है, अगला बताएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? तो अंडमान और निकोबार जो है ये कोलकाता उच्च न्यायालय के क्षेत्र में आता है। ठीक है, अगला बताए इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम किस राज्य में स्थित है या फिर किस जगह स्थित है? तो विशाखापट्टनम हो जाएगा, जो किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। सही है, बताएगा जिस समय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था उस समय मिंटो द्वितीय हो जाएगा, लॉर्ड मिंटो द्वितीय हो जाएगा। कांग्रेस का विभाजन हुआ कब था? 1907 में सूरत अधिवेशन। आजादी के बाद प्रथम विभाजन कब हुआ था? 1969 में। सही है, 1969 में कांग्रेस का प्रथम विभाजन आजादी के बाद। लॉर्ड मिंटो द्वितीय हो जाएगा 1907 में। अगला बताएगा बोस्टन की चाय पार्टी की घटना कब घटी? 1773। और ये किसकी स्वतंत्रता से संबंधित है? अमेरिकी स्वतंत्रता से संबंधित है। ठीक है, अगला बताए गौरवपूर्ण क्रांति इंग्लैंड में कब हुआ था? 1688 में हुआ था। सही है, अगला बताएगा फूट डालो और राज करो की नीति जो है अंग्रेजों के द्वारा कब किसके बाद अपनाया गया था? अपनाया गया था? नहीं, देखिए ये 1858 के अधिनियम के बाद जो है फूट डालो की नीति अपनाया गया था। बट फूट डालो एवं राज करो की नीति जो है लॉर्ड कर्जन के द्वारा अपनाया गया था। व्यक्तिगत यदि आएगा तो 1905 में। उसी के तहत जो है फूट डालो और राज करो के तहत तो बंगाल विभाजन किया गया था। ठीक है, अलग रजिया सुल्तान की शादी भटिंडा के सूबेदार से किससे हुआ था? अल्तुनिया से हुआ था। सही है, बताए निकोलो कांटी किसके दरबार में आया था? निकोलो कांटी देवराय प्रथम के दरबार में आया था, द्वितीय नहीं कीजिएगा। ठीक है, देवराय प्रथम हो जाएगा। इसके लिए वर्ड भी बताए थे याद करने के लिए। कांटी का आकार कैसा होता है? एक के आकार का होता है, इसे ध्यान रखिएगा। निकोलो कांटी मतलब कि कांटी निकालना है, सीधा समझिएगा, तो देवराय प्रथम हो जाएगा। ठीक है, अगला बताइए अलाउद्दीन के दरबार में जो है कितने कवि रहते थे? 45 कवि था अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। और अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि कौन थे? एक जो बहुत अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। अगला बताएगा अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को जो है उपनाम यानी उपनाम या जो है क्या सिकंदर सानी की उपाधि लिया था और द्वितीय सिकंदर के रूप में जो है खुद को विभूषित किया था, द्वितीय सिकंदर। अगला बताएगा 45 कवि बताए थे। तुगलकाबाद को जो है गयासुद्दीन तुगलक ने जो है कहाँ स्थापित किया था? तो दिल्ली के पास में स्थापित किया था। ठीक है, और राजधानी को जो है स्थानांतरित किया था। तुगलकाबाद को ही स्थानांतरित किया था। दौलताबाद से देवगिरी और देवगिरी का नाम बदल के जो है तुगलकाबाद किया था ना। अगला बताइए बाबर को जो है भारत पर आक्रमण के लिए किसने आमंत्रित किया? दौलत खान लोधी था और एक और था राणा सांगा हो जाएगा, राणा सांगा हो जाएगा। ठीक है, अगला बताएगा चार मीनार तथा गोलकुंडा के किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कुली कुतुब शाह के द्वारा किया गया था। सही है, बताएगा न्याय की जंजीर के नाम से किस मुगल शासक को जाना जाता है? जहांगीर को जाना जाता है। सही है, अगला बताइएगा भारत में जन्म लेने वाले एक अरब में शिशु का नाम आस्था हो जाएगा, आस्था। अगला बताएगा प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता को स्थापित किया था? राजराज प्रथम, बिल्कुल सही आंसर है। राजराज प्रथम शासक था जिसके द्वारा जो है भारतीय नौसेना में जो है यानी नौसेना की सर्वोच्चता को जो है स्थापित करने का काम किया था। अगला बताएगा संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? महासभा के द्वारा किया जाता है। और महासभा का उपनाम क्या है? सुरक्षा परिषद। तो दुनिया का पुलिस मैन सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। लघु संसद की उपाधि दिया गया है महासभा को। अगला तो बंगाल का स्थायी जो है ये माल गुजारी बंदोबस्त या स्थायी बंदोबस्त या फिर इसी का अन्य नाम था इस्तेमरारी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा कब लागू किया गया था? 1793 में किया गया था। और जो स्थायी बंदोबस्त था कुल कितने भूभाग पे था? 19% भूभाग पे था अस्थायी बंदोबस्त। ठीक है, 19% भूभाग पे था। और इसमें जो है स्वामित्व किसको दिया गया था? जमींदारों को, यानी उसी को जो है टैक्स वसूलना होता था। और 10/11 भाग जो है राज्य को देना होता था और 1/11 भाग जो है खुद रखता था, यानी जमींदार के पास रहता था। अगला बताइएगा भारत में जो है गर्म दलिया आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक को ही कहा जाता है इसलिए कि भारतीय अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को ही कहा जाता है। किसके द्वारा कहा गया था? ठीक है, वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा कहा गया था।
इसीलिए वो मनहानि का आरोप हाँ, लगाया। और इसीलिए वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है वैलेंटाइन सिरोल पे जो है मानहानि का केस किया गया था। ठीक है, अगले बताइएगा फासिज्म का जन्मदाता किसे माना जाता है? मुसोलिनी हो जाएगा। फासिज्म के जन्मदाता मुसोलिनी हो जाएंगे। ठीक है, अगला बताइएगा वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्व ग्रंथ कौन सा है? लीला सुलभ सूत्र हो जाएगा। ठीक है, सुलभ सूत्र हो जाएगा। वैदिक गणित का जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ सुलभ सूत्र होगा। अगला बताइएगा भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम क्या है? इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर होगा। ठीक है, अगला बताइएगा कृत्रिम उपग्रह के लिए जरिए जो है यानी किस तरंग का उपयोग किया जाता है? यानी कृत्रिम उपग्रह के जरिए संचार के लिए किस तरंग का उपयोग किया जाता है? सूक्ष्म तरंग का ना, सुन लीजिएगा। कृत्रिम उपग्रह के जरिए संचार के लिए सूक्ष्म तरंगे का प्रयोग किया जाता है। अगला बताइए 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना मेगा जूल होता है? 300। कितना मेगा जूल होता है? 3.6 मेगा जूल हो जाएगा। ठीक है, अरे रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए इसका पलायन वेग कितना होगा? मेगा जूल तो है, माइक्रो जूल नहीं होगा। ठीक है, तो सही है, देख लीजिए 11.2 किलोमीटर पर सेकंड हो जाएगा। रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए कितना? 11.2 किलोमीटर। कहा जाता है ना कि पलायन वेग से अगर पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? 11.2 है। अगर पृथ्वी के पलायन वेग से किसी वस्तु को यदि फेंका जाए तो वो रिटर्न पृथ्वी पे नहीं आएगा। तो वही है, रॉकेट के पलायन वेग कितना होगा? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अगला पीयूष ग्रंथि जो है ये कहाँ स्थित होता है? इस भाग में, मस्तिष्क में। ठीक है, अगला बताएगा अग्रभाग में। ठीक है, भारत में जो है राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला हृदय का काम जो है रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में जो है क्या करना होता है? तो पहुंचाना यानी पंप करना होता है। ठीक है, पंप करना होता है। अगला बताएगा तांबा जो है किस विधि द्वारा शुद्ध होता है? विद्युत अपघटन के द्वारा जो है तांबा शुद्ध होता है। ठीक है, अगला बताए लीग ऑफ नेशंस के संस्थापक कौन? वुड्रो विल्सन। कब किया था? 1920 हो जाएगा। 10 जनवरी 1920 को जो है वुड्रो विल्सन के द्वारा जो है लीग ऑफ नेशंस का स्थापना किया गया था। अगला भारतीय राज्य नागालैंड की राजभाषा क्या है? अंग्रेजी हो जाएगा। नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी हो जाएगा। सही है। अगला बताएगा भारतीय मरुस्थल क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? अभी जस्ट बताया तो लूनी नदी है जो मरुस्थल से उत्पन्न होकर कच्छ के वहीं पे विलीन हो जाती है, तो वो लूनी नदी ही होगी। अगला भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? दामोदर घाटी परियोजना, जिसका स्थापना कब? 1948 ना, सही होगा 1948। नायलॉन के आविष्कारक कौन है? कैरोथर्स हो जाएंगे। कैरोअर्स या फिर कैरोथर्स भी देता है, उसको सही से देखिएगा। कैरोथर्स वैसे सही आंसर होगा। बताए रक्त के स्कंदन में जो है सहायता कौन करता है? प्लेटलेट्स स्कंदन में सहायता करता है। और विटामिन की यदि बात करें तो विटामिन के जो है रक्त के थक्का में जो है मदद करता है। अगला खगोल विज्ञान के जो है भारतीय महाग्रंथ कौन सा है? खगोल विज्ञान के भारतीय महाग्रंथ पंच सिद्धांतिका है, जिसके लेखक कौन होंगे? वाराहमिहिर हो जाएंगे। पंच सिद्धांतिका के लेखक कौन होंगे? वाराहमिहिर हो जाएंगे। ठीक है, बताएगा आदिनाथ के रूप में किसे जाना जाता है? किस जैन तीर्थंकर को? आदिनाथ। पहले तीर्थंकर को ऋषभदेव को आदिनाथ के रूप में भी जाना जाता है। अगला बताएगा कबुलाई खान द्वारा निर्मित राजधानी जो शहर जो है दाइडू है, ये कहाँ स्थित है? किस देश में? हाँ, कुबलाई खान द्वारा जो है निर्मित राजधानी शहर जो है दाइडू कहाँ स्थित है? बीजिंग में है, चीन में पड़ता है। बीजिंग चीन में। विजय स्तंभ जो है ये कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़। ठीक है, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। सही है। अगला बताएगा 3 विदुषियों गार्गी, मैत्रेयी तथा कपिला का घर जो है कहाँ स्थित था? अपने बिहार में पड़ता है, मिथिला में जी। 3 विदुषियों जो गार्गी, मैत्रेयी तथा कपिला का घर जो है ये मिथिला में था। अगला बताएगा भारतीय, ठीक है, उत्तर रामचरित के लेखक कौन है? भवभूति हो जाएगा। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास। और एक रामचरित है संध्याकर नंदी। रामचरित के लेखक संध्याकर नंदी, उत्तर रामचरितम के लेखक भवभूति और रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास हो जाएंगे। सही है। अगला बताएगा हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति जो है ये कैसा था? तो उचित समतावादी हो जाएगा। ठीक है, बताइए कुबर वाला शहर का जो है साक्ष्य जो है प्राप्ति स्तर कौन सा जगह होगा?
बड़ी कंफ्यूजन होता है इसमें, ठीक है। हड़प्पा बिल्कुल सही आंसर होगा, हड़प्पा, ठीक है, हड़प्पा सही आंसर होगा। अगर याद थोड़ा सा हंसी आएगा याद, लेकिन हो जाएगा हमेशा के लिए। हड़प्पा बोलते हैं ना तो बोलने में आ जाएगा पप्पा, समझे, ठीक है। इसी तरह से बोलते नहीं आता है तो समझिए, इसी तरह समझिएगा सिंधु घाटी सभ्यता, ये जो बोले यानी क्विस स्थल से जो है कुबर वाला शहर का प्राप्ति स्थल। तो जानते हैं कि कुबर वाला शहर जो है प्रतीक चिन्ह था, यानी शिव का अवतार भी माना जाता है, ठीक है। इसलिए समझिएगा कि यानी भोलेनाथ समझ लीजिएगा एक तरह से, उससे हो जाएगा। यानी कुबर वाला शहर का प्राप्ति स्थल कहाँ से है? हड़प्पा से हो जाएगा, ठीक है। और मोहनजोदड़ो से जैसे जैसे बोलते हैं ना, यानी कृष्ण जी से संबंधित, मोहन मतलब क्या, कृष्ण जी हो जाएंगे ना, इससे रिलेटेड ध्यान रखिएगा। तो बृहत स्नानागार की बात करते हैं मोहनजोदड़ो से, यानी कोई स्नान करेगा सीधा समझिएगा, उसके बाद वस्त्र की जरूरत होगी। तो वस्त्र इसके बाद देता है कि सूती वस्त्र का जो है प्रमाण कहाँ से मिला है, वो भी मोहनजोदड़ो से ही मिला है। बृहत स्नानागार के साथ साथ सूती वस्त्र का भी प्रमाण मिला है मोहनजोदड़ो से ही। तो यानी स्नान के साथ क्या हो जाएगा, नहाने के बाद वस्त्र, सूती वस्त्र, बहुत सारा इसका है, अभी कंटिन्यू नहीं है उसमें, इसलिए नहीं ध्यान में आ रहा है। जितना भी है ना, इसका सबका लॉजिक बना के एक तरह से सेट है। जिस तरह से हम बोलते हैं ना कि जो ये मिट्टी का बना हल जो प्राप्त स्थल है, प्राप्ति स्थल कहाँ से है? वनवाली से। तो सीधा समझते हैं वन में ही ना हल की जरूरत पड़ेगा, तो वनवाली हो जाएगा सीधा सीधा जो है, वनवाली से प्राप्त हुआ है मिट्टी का हल। और मिट्टी के हल को यानी बना हुआ बर्तन को क्या कहा जाता था? टेराकोटा कहा जाता था, टेराकोटा। अगला बताएगा जो है राज्यसभा के सदस्य के लिए जो न्यूनतम उम्र कितना होता है? 30 वर्ष होता है। और राष्ट्रपति के लिए, उपराष्ट्रपति के लिए 35, राज्यपाल के लिए 35 हो जाएगा, और उपराज्यपाल के लिए 35 वर्ष ही होगा। ये देखिए दिया हुआ रहता नहीं है, लेकिन अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से इस चीज को करना होगा। अगला बताएगा मुख्यमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष हो जाएगा, सही बताइए। डॉली प्रथम कॉलोनित मेरिनो किसका, मेमना का नाम है, ठीक है। हाँ, भेड़ है यानी बकरी का बच्चा का नाम है डॉली, जो कॉलोनीकृत माया कहा जाता है। अगला तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुनाव जीतने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? दादा भाई नौरोजी, जो कब 1892 हो जाएगा। किस पार्टी से? लिबरल पार्टी से हो जाएगा, ठीक है। लिबरल, एक लेबर पार्टी था, दूसरा लिबरल पार्टी था, तो लिबरल पार्टी से चुने गए थे ये। वो पहला था जो नहीं लड़े थे लेकिन हार गए थे, ठीक है। जीतने वाले प्रथम व्यक्ति दादा भाई नौरोजी 1892, और 1892 के एक साल बाद 1893 फिर से वो कांग्रेस का अध्यक्षता किया है, ठीक है। 1892 के बाद 93 में फिर से अध्यक्षता किए थे। पहली बार 86 में, दूसरी बार 93 और तीसरी बार 1906 में। 86, 93, 6। अगला बताएगा भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? एच.जे. भाभा हो जाएंगे, यानी होमी जहांगीर भाभा हो जाएंगे। बताइए चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु जो है चाणक्य, ये किस विश्वविद्यालय से संबंधित रखते थे? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय से संबंधित रखते थे चाणक्य। अगला बताएगा महाबलीपुरम में जो है रथ मंदिरों का निर्माण जो है किसके द्वारा किया गया था? तो पल्लव शासक था, जो कि नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा जो है किया गया था रथ मंदिर का निर्माण। अगला बताएगा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, किसके द्वारा कहा गया? एडम स्मिथ हो जाएगा। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, एडम स्मिथ के द्वारा कहा गया था। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। अगर कहीं पे ये पूछा जाए कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो नहीं होता है। यानी राज्यसभा विघटित नहीं होने वाली संस्था, एक सदन है, यानी नहीं विघटित होने वाली सदन है, यानी जिसे जो है उच्च सदन के रूप में भी जाना जाता है। और इनके सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष का होता है। और प्रति 2 वर्ष के बाद जो है कितना सदस्य, 1/3 यानी 1/3 सदस्य जो है रिटायर होते रहते हैं। अगला बताएगा भारतीय संविधान में जो है सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली का जो है किस देश से लिया गया है? तो संघात्मक व्यवस्था कनाडा के संविधान से लिया गया है, सही है। अगला बताएगा ट्रांस साइबेरियन रेलवे का जो है टर्मिनल कहां से कहां तक है? लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक। इसमें सेंट पीटर्स लेनिनग्राड से गलती लिखा हुआ है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो हो जाएगा लेनिनग्राड से लेके व्लादिवोस्टोक तक हो जाएगा, वो सही होगा, लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक। अगला बताएगा कंटूर काल्पनिक रेखाएं हैं जो किसको दर्शाने का काम करता है? समुद्र से समान ऊंचाई वाले स्थान, ठीक है, बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को दिखाने के लिए जो कंटूर्स का प्रयोग किया जाता है। आइसोहाइप्स,
हाइट नहीं होगा, आइसो हाइट होगा, हाइट से। ठीक है, अगला बताएगा भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर जो है कौन सा, ठीक है, देव प्रयाग नगर बसा हुआ है। अगला बताए पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था, 1951 में। और पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, केसी नियोगी। वर्तमान में क्या वित्त आयोग है, 15वां कौन है, एन.के. सिंह। और 14वां वाई रेड्डी, 13वां विजय केलकर और 12वां सी रंगराजन। ठीक है, 12वां सी रंगराजन। और 10वां की बात करें तो केसी पंत हो जाएगा। 11वां खुसरो, नहीं खुसरो पांचवा इधर पीछे ही था, 5वां तो महावीर त्यागी था। ठीक है, शायद एम खुसरो, प्रोफेसर एम खुसरो ही 11वां होगा, देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, ऐसे पहला 10वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, ये सभी याद रखिएगा, क्योंकि अंतिम से 4 ये ध्यान रखना इसलिए है क्योंकि ये मैचिंग टेस्ट में आ सकता है। महत्वपूर्ण नाम भी है, प्लस में आरबीआई का गवर्नर भी कुछ लोग इसमें से रह चुके। ठीक है, इसलिए जैसे रघुराम राजन रह चुके आरबीआई के गवर्नर। 11वां कौन है देख लीजिए ना एक बार बुक में, लुसेंट में दिया हुआ है पीछे। इसका भी एक ट्रिक है, समझे, उस ट्रिक से पूरा सबका नाम आ जाता है। 15 का नहीं, देखिए याद करने के लिए तो करना ही पड़ेगा, भले ही 1-2 छूट जाए कोई दिक्कत नहीं है, वो आप ऑप्शन से कर लीजिएगा, लेकिन कोशिश, हाँ ऑप्शन से छाट ले, लेकिन कोशिश करिए जितना ज्यादा से ज्यादा याद रखिए। मैचिंग टेस्ट में देगा 2 को पकड़ा जाएगा, 2 को अपने छटा जाएगा। ठीक है, बताइएगा आप पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक, इसमें भी बड़ी कंफ्यूजन होता है। ठीक है, ए पैसेज टू इंग्लैंड समझिएगा नीरज सी चौधरी, और ए पैसेज टू इंडिया E.M. फोस्टर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब इंडिया वाला यदि पुस्तक होगा तो विदेशी कोई लिखेगा, सीधा सा ध्यान रखना है। ठीक है, और जैसे नीरज सी चौधरी यानी चौधरी जी अपने भारत में रहता है ना, नाम में होता है ना टाइटल, उसी तरह समझिएगा। तो जब इंग्लैंड वाला हो जाएगा तो हो जाएगा नीरज सी चौधरी, और भारत हो जाएगा तो E.M. फोस्टर। पाकिस्तान है उसका खुशवंत सिंह है। ट्रेन टू पाकिस्तान है, पैसे टू नहीं है, ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह हो जाएंगे। ठीक है, अभी बोले थे आ पैसेज टू इंग्लैंड और आ पैसेज टू इंडिया। ठीक है, तो इंडिया हो जाएगा E.M. फोस्टर और इंग्लैंड हो जाएगा नीरज सी चौधरी, ध्यान रखिएगा। अगला है ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में जो है सूचना दी गई, यानी प्राचीन वैदिक युग के बारे में सूचना जो है किस ग्रंथ में, तो ऋग्वेद में दिया गया है। अगला बताइएगा उत्तर गुप्त युग में जो है कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था, इसमें भी बड़ी कंफ्यूजन होता है, सब विश्वविद्यालय वैसे ही लगेगा। तो उत्तर गुप्त युग में जो है नालंदा हो जाएगा, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमार गुप्त हो जाएगा। तो इससे भी ध्यान रखिएगा, गुप्त के जब भी बात आएगा तो कुमार गुप्त हो जाएगा। ठीक है, यानी और इसके साथ साथ यदि वो पाल वंश में चल जाता है ना, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक हो जाएगा, धर्मपाल हो जाएगा। एक ओदनपुरी विश्वविद्यालय है, ये गोपाल हो जाता है। ठीक है, अगला बताइएगा बिहार शरीफ। ठीक है, उत्तर का मतलब बाद का, उत्तर का शब्द बाद, यानी उत्तर, जैसे उत्तर वैदिक बोलते हैं, यानी बाद का वैदिक काल जो होगा वही उत्तर वैदिक होता है। अगला था न्यू ब्रिटेन तथा न्यू आयरलैंड, जो कि किस देश में स्थित है, ध्यान से पहले सुनिए। ठीक है, न्यू ब्रिटेन और न्यू आयरलैंड ये किस देश में स्थित है, उस देश के नाम में भी न्यू आता है, गलत हो गया, पापुआ न्यू गिनी। ठीक है, पापुआ न्यू गिनी हो जाएगा। देखिए एक ही बार में न्यू आया। ठीक है, पापुआ न्यू गिनी, इस देश में जो है न्यू आयरलैंड के साथ साथ जो है न्यू ब्रिटेन, ठीक है, हाँ न्यू ब्रिटेन के साथ न्यू आयरलैंड पापुआ न्यू गिनी देश में पड़ता है। पापुआ न्यू गिनी का एक विशेषता और है कि वहाँ पूरा दुनिया की सर्वाधिक भाषाएं बोली जाती है, सबसे अधिक भाषा, 8 भाषा, 800 भाषा, भारत में 400 और पापुआ न्यू गिनी में 800 हो सकता है। क्या हुआ, और पापुआ न्यू गिनी की राजधानी भी न्यू गिनी सिटी है, पापुआ न्यू गिनी ही है। अगला बताएगा भारतीय संसद में राष्ट्रपति, संसद जो है किस किस से मिलकर बना होता है, ठीक है, राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा से जो है मिलकर बना होता है। यानी संसद के कितने सदन, 2 सदन। ठीक है, संसद के 2 सदन, संसद के कितने अंग, तो 3 अंग हो जाएंगे। ठीक है, ठीक बताएगा तमिल का जो गौरव ग्रंथ है जीवक चिंतामणि, इसके लेखक कौन है, जीवक चिंतामणि के लेखक, जीवक चिंतामणि के लेखक मणि मैखले था क्या, वो शीतले सतनार, मणि मैखले शीतले सतनार हो जाएगा, इसमें नहीं लिखा हुआ है, ऐसे ही हम पूछे थे। जीवक चिंतामणि के लेखक एक बार देखिए तो
बताते हैं, एक मिनट बता दे रहे हैं। और ये जो है जीवक चिंतामणि था ना, ये किस धर्म से संबंधित ग्रंथ था, इसका नाम बता दे रहे हैं थोड़ी देर में। जीवक चिंतामणि किस धर्म यानी किस ग्रंथ से संबंधित था, तो जैन ग्रंथ से संबंधित था, यानी जैन धर्म से संबंधित था ये। अगर मानव शरीर में जो है सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन यानी कौन सा तत्व पाया जाता है, तो ऑक्सीजन तत्व के रूप में जो सबसे अधिक ऑक्सीजन हो जाएगा शरीर में, तिरुकदेवर। ठीक है, हाँ, जीवक चिंतामणि के लेखक तिरुकदेवर हो जाएंगे। और तिरुकदेवर के द्वारा एक तिरुकुरल भी लिखा गया है, जो तिरुवल्लुवर के द्वारा लिखा गया है। एक तिरुकुरल जो है ना, संगम साहित्य का वो भी पुस्तक है। तिरुकुरल जो है ये तिरुवल्लुवर के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, उससे नाम दोनों मिलता जुलता है। ठीक है, अगला बताएगा ओवल ऑफिस, ये किस देश का जो है निजी ऑफिस है यानी कार्यालय है। ओवल ऑफिस अमेरिका का है, यूएसए का जो है ये जो है निजी, अमेरिका के राष्ट्रपति का निजी ऑफिस जो होता है यानी कार्यालय होता है, उसे ओवल ऑफिस के रूप में जाना जाता है। अगला बताएगा प्रक्षेपास्त्र का विकास किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, वर्नर बॉन ब्राउन के द्वारा जो है प्रक्षेपास्त्र का विकास किया गया था। अगला बताएगा समुद्र तल से ऊपर जो है विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, हिमालय हो जाएगा, हिमालय हो जाएगा। अगला बताए कृत्रिम वर्षा कराने में प्रयुक्त होने वाली रसायन जो है सिल्वर आयोडाइड हो जाएगा, सही है। अगला बताए अलबरूनी जो भारत आया था किसके काल में आया था, गजनी के काल में आया था। और जो है अलबरूनी के द्वारा लिखा गया पुस्तक कौन था, किताबुल हिंद हो जाएगा अलबरूनी। और किताबुल यामनी के लेखक कौन हो जाएंगे, उतबी हो जाएंगे, जो कि महमूद गजनी के ही दरबारी इतिहासकार थे। सुन लीजिए, महमूद गजनी के दरबारी इतिहासकार कौन होंगे, तो उतबी। और उतबी के द्वारा पुस्तक लिखा गया था किताब उल यामनी, और किताब उल हिंद लिखा गया था अलबरूनी के द्वारा, जो मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया, उसी को ताकीक हिंद बोलते हैं। हाँ, किताब उल हिंद या ताकीक हिंद। ठीक है, अगला बताएगा फरक्का बांध का निर्माण जो है कहाँ में किया गया, पश्चिम बंगाल कोलकाता हो जाएगा। ठीक है, अगला ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला पदार्थ कौन सा है, अधातु होता है वो, ग्रेफाइट नहीं होगा, ग्रेफाइट हो जाएगा। ठीक है, ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला जो है हाँ पदार्थ इसमें दिया है तो अधातु होगा, अधातु में ग्रेफाइट होता है। ठीक है, अगला बताइएगा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की दूसरी अनुसूची में शामिल बैंक को क्या कहा जाता है, आरबीआई के जो है दूसरी अनुसूची में शामिल बैंक को जो है अनुसूचित बैंक कहा जाता है। बताइए नॉर्मैंडी बीच जो है कहाँ स्थित है, फ्रांस में स्थित है। नॉर्मैंडी बीच कहाँ स्थित है, फ्रांस में स्थित है। अगला बताइएगा बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार क्या माना जाता है, कल की अवतार हो जाएगा। ठीक है, कल की अवतार माना जाता है अगला, यानी बौद्धों के विश्वास के अनुसार जो है गौतम बुद्ध का अगला अवतार कल की अवतार माना जाता है। अगला तो सलार जंग जो संग्रहालय है कहाँ स्थित है, हैदराबाद में स्थित है, सही है। अगला बताइएगा सांची का स्तूप जो है किसके द्वारा बनाया गया था, अशोक के द्वारा बनाया गया था, सही है। बताइएगा जो है किस अनुच्छेद के अधीन किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था को भंग घोषित किया जा सकता है, भाषा। देखिए जानते हैं अनुच्छेद सब लोग हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ भाषा चेंज हुआ है, तो भाषा को सिर्फ बढ़िया से समझिएगा। ठीक है, किस अनुच्छेद के अधीन जो है किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था को भंग किया जा सकता है, तो अनुच्छेद 356 होगा। क्योंकि जो संवैधानिक व्यवस्था को कब भंग किया जाता है, जब राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, तो राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में होगा, अनुच्छेद 356 हो जाएगा। अगला बताएगा धूम कोहरा उन स्थानों पर एक आम प्रदूषक होता है जहां वायु में अत्यधिक जो है कौन सी गैस की मात्रा होती है, SO2 की अधिक मात्रा होती है, वहां पे जो है धूम कोहरा आम प्रदूषक होता है। अगला बताइए पूरा लेख विद्या का अभिप्राय जो है किससे है, तो एपिग्राफी का संबंध पूछ रहे हैं, शिलालेखों का अध्ययन से हो जाएगा। ठीक है, बताएगा विभ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी कौन सी, नर्मदा और ताप्ती दोनों नदी है। ठीक है, नर्मदा नदी विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। अगला बताएगा एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है, वायु की गति, लाइट करंट। क्या हो दर्पण का दर्पण होमवर्क दे दिए थे, हो गया है कंप्लीट। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में जो है
राणा हमीर को क्या कहा गया है, किस रूप में पहचाना गया है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में जो है राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया है। बताइए लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में जो है अलवर के जयसिंह तथा बीकानेर के जो है एक और कोई राजा गया था, वो कौन था? गंगा सिंह भाग लिया था। यानी प्रथम गोलमेज सम्मेलन में जो है लंदन में आयोजित हुआ था, उसमें से अलवर के जयसिंह तथा बीकानेर के गंगा सिंह भाग लिया था। बताइएगा भारतीय नौसेना में जो है मझगांव डाक शिप जो है बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई में प्रोजेक्ट 75 के तहत जो है निर्मित 5वीं स्कॉर्पियन श्रेणी की जो है विकसित की गई है। इस पनडुब्बी को किस कमीशन यानी कमीशन किया गया है? तो INS वागीर, ठीक कमीशन। अगला बताए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला जो है ये फितूर जो कहाँ में है? तो स्पेन यानी मैड्रिड में पड़ता है, जो आयोजित किया गया है। अगला बताइएगा भारत के किस पड़ोसी देश ने जो है भारतीय कोच मोंटी देसाई को अपनी सीनियर क्रिकेट टीम का हेड कोच बनाया है? तो नेपाल का, ठीक है। अगला बताइएगा होशंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो नर्मदापुरम किया गया है, सही है। अगला बताइए पाकिस्तान की नौसेना द्वारा जो है ये फरवरी 2023 में अन्य देशों की नौसेनाओं के साथ नियमित समुद्री अभ्यास किस नाम से किया गया है? तो अमन के नाम से किया गया है, जो 2 वर्ष में जो है ठीक है 2 वर्ष में जो है 2 वर्ष में जहाजों और विमानों विशेष जो है ऑपरेशन बलों को शामिल करने के लिए आयोजित किया गया है। यानी ऑपरेशन बलों को शामिल करने के लिए आयोजित किया गया, उसका नाम अमन रखा गया है। अगला भारतीय नौसेना का सबसे पहला जो है सबसे बड़ा युद्धाभ्यास किस नाम से? ठीक है ट्रोपैक्स 23 याद रखे हुए हैं। थिएटर स्तरीय सामरिक तैयारी अभ्यास है जो है ट्रोपैक्स 23 के रूप में जाना जाता है। अगला बताइएगा सर्वोच्च न्यायालय में जो है 7 नए न्यायाधीश की जो नियुक्ति हुई हाल पे यानी चेंज जो हुआ है, जिसमें से बताना है पंकज मित्तल जो है किस राज्य के न्यायालय से संबंधित थे? राजस्थान हो जाएंगे, ठीक है। 1 मिनट पास पंकज मित्तल राजस्थान सही है। पटना उच्च न्यायालय में कौन थे? संजय करोल हो जाएंगे, ठीक है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में बताइएगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ठीक है मनोज मिश्र हो जाएंगे, सही है। अगला बताइएगा सत्यनारायण राजू ये किस बैंक के प्रबंध निदेशक थे? कैनरा बैंक के रूप में इन्हें नियुक्ति मिली है। बताइएगा वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे? तो AP सिंह हो जाएगा। AP सिंह वायुसेना के जो है नए उप प्रमुख के रूप में जो है नियुक्ति मिली है। अगला बताइएगा RBI के डिप्टी गवर्नर के पद पर जो है किन्हें दोबारा नियुक्ति मिला है? तो माइकल देव पात्रा को मिला है, देवव्रत पात्रा हो जाएंगे, सही है। अगला बताइएगा भाजपा के जो है वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? JP नड्डा, जिनके कार्यकाल में वृद्धि की गई है, ठीक है। बताइएगा DGA के जो है नए महानिदेशक कौन बने हैं? DGCA के नए महानिदेशक विक्रम देव दत्त हो जाएंगे, DGCA के नए महासचिव। अगला बताइएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 जो है किसको मिला है? उड़ीसा के, ठीक है। ये जो है आपदा प्रबंधन संस्थान के द्वारा दिया जाता है। इसके तहत जो है कितना लाख रुपया दिया जाता है? 51 लाख रुपया दिया जाता है, और व्यक्तिगत श्रेणी में क्या 5 लाख दिया जाता है, ठीक है। अगला बताइएगा लक्ष्मण पुरस्कार या फिर रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल जगत में दिया जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश के जो है जी। और जो है ये लक्ष्मणपुर एक नगर जो है ये कहाँ में पड़ता है? लखनऊ में पड़ता है, नवाबों के शहर लखनऊ, ठीक है। उसी का नाम लक्ष्मणपुर कहा गया है, वहीं पर पड़ता है, चर्चा में अभी है। अगला बताएगा थल सेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। अगला बताएगा अगम प्रसाद माथुर का हाल ही में निधन हो गया है, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? अगम प्रसाद माथुर का निधन हाल ही में हो गया है, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? ये धर्म गुरु थे, ठीक है, ये धर्म गुरु थे। अगला बताएगा परवेज मुशर्रफ का हाल ही में निधन हुआ है, इनका संबंध किस क्षेत्र से? ठीक है, तो यानी राजनेता हो जाएंगे। पाकिस्तान के भूतपूर्व राष्ट्रपति जैसे परवेज मुशर्रफ, उनका निधन हो गया है। अगला होता है के विश्वनाथ का निधन हुआ है हाल फिलहाल में, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो फिल्म के क्षेत्र से यानी सिनेमा के क्षेत्र से हो जाएगा। मनदीप रॉय का संबंध बताया किस क्षेत्र से है?
ये भी अभिनेता थे, फिल्म क्षेत्र से ही संबंधित है, इनका भी निधन हो गया हाल ही में। ठीक है, अगला बताएगा वर्ल्ड वेटलैंड्स डे किस तिथि को मनाया जाता है? 2 फरवरी यानी विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। श्रीलंका का स्वतंत्रता दिवस बताएगा 4 जनवरी की फरवरी 4 फरवरी हो जाएगा, 4 फरवरी 1948 हो जाएगा। ठीक है, विश्व कैंसर दिवस बताएगा 4 फरवरी हो जाएगा। बताएगा नेशनल डिबार्मिंग डे कब मनाया जाता है? 10 फरवरी को जो है नेशनल डिबार्मिंग डे मनाया जाता है। इंटरनेट सुरक्षा दिवस बताइएगा 11 फरवरी को जो है इंटरनेट सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। सही है, अगला बताइएगा विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी हो जाएगा। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस बताएगा तो राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 12 फरवरी सही आंसर होगा। अगला बताएगा विक्ट्री सिटी पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो विक्ट्री सिटी जो है ये सलमान रश्दी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। अगला बताएगा दोगलापन द हार्ड ट्रूथ अबाउट लाइफ एंड स्टार्टअप्स पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया है? ये ग्रोवर के द्वारा लिखा गया है, असनीर ग्रोवर के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, असनीर ग्रोवर के द्वारा। देखिए ना, असनीर बोलने से ही आता है, अश्लील शब्द आता है और पुस्तक का नाम भी है अश्लील। ठीक है, उस तरह से ध्यान रखिएगा। ठीक है, असनीर ग्रोवर के द्वारा जो लिखा गया है पुस्तक द हार्ड ट्रूथ अबाउट जो है लाइफ एंड स्टार्टअप्स। बताइए राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, अगला बताएगा गौतम अडानी री इमेजिंग बिजनेस इन इंडिया एंड द वर्ल्ड किनके द्वारा लिखा गया है? तो RN भास्कर के द्वारा। ऐसे याद रखेगा, 2-4-5 दिन टिकेगा, एग्जाम लीजिए। ठीक है, हम सही बता रहे हैं। अभी भास्कर ये क्या है ऐसे याद रखने का, हम लोग भी याद करते थे, SST लिखते वक्त काम आता था। ठीक है, ऐसे याद रखने, चलो कुछ नहीं है, आराम से भास्कर ध्यान रख लेते हैं, एक बार ध्यान रख लेते हैं, उस समय तो लिख लेंगे, 2-4 दिन के बाद गायब हो जाएगा। ठीक है, और यही पुस्तक सब जो है आगे चल के एग्जाम में पूछता है तो कंफ्यूजन होता है, गलत हो जाता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, यहाँ के लिए नहीं करना है, परमानेंटली करिए, बार बार रिविजन करिए, पूरा अपने याद होगा। हम देख रहे हैं उसमें सुन रहे बहुत सारा क्वेश्चन का जो है लास्ट, हाँ क्वेश्चन पूरा बोले भी नहीं लेकिन आधा नाम जरूर आ जाता है। ठीक है, चलिए अगला बताए कोचिंग बियॉन्ड माय डेज विद इंडियन क्रिकेट टीम किसके द्वारा लिखा गया है? ठीक है, R श्रीधर R कौशिक के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, कोचिंग बियॉन्ड माय डेज विद इंडियन क्रिकेट टीम जो है R श्रीधर R कौशिक के द्वारा लिखा गया है। आगे बताइएगा त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर का स्थापना दिवस। ठीक है, 21 जनवरी और स्थापना कब हुआ था? 1972 में हुआ था। 1972 हो जाएगा। MMT यानी मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। ठीक है, ठीक, और इसका उच्च न्यायालय की बात करें तो 2013 में जो है इसका उच्च न्यायालय, तीनों का उच्च न्यायालय 2013 में स्थापित हुआ था। अगला बताइएगा उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस 24 जनवरी और 24 जनवरी 1950 से ही जो है उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत से नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। रहने दीजिए आज के लिए। क्या हुआ?